तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रवीण स्वालका। तो आज मैं जो टॉपिक कवर करना चाह रहा हूँ, मान के चलें कि ये यूट्यूब चैनल मैंने इसी वजह से बनाया है। जो मेरे 3 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं हर किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसमें से एक टॉपिक ये है। सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा, जिसको लेके मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ, कि आप लकड़ी का बुरादा और वर्मी कंपोस्ट यूज करके छत के ऊपर पेड़ लगा सकते हैं। इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि वो बहुत लाइट वेट है। मिट्टी से कंपेयर करें तो वो 1/6 करीब उसका वेट आता है। इसलिए मैंने छत पे पेड़ लगाए हैं। इस वाले घर पे पेड़ लगाए हैं और दूसरे वाले घर पे भी करीब करीब 20 पेड़ लगाए हैं, जिसके वीडियोस मैं डालता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण स्वालका पे। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेस्टिसाइड को लेके, जो मैं जिस दिन कवर करूंगा जब मेरी ऑडियंस बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत बहुत सारे लोग इस चीज को सीखें कि पेस्टिसाइड क्यों नहीं डालना पड़ता है मुझे। उसे भी छोड़ते हैं, थर्ड टॉपिक पे आते हैं कि आप लोगों ने जो भी ग्रोथ अपने दिमाग में सोच रखी है, आप किसी भी पेड़ से मैक्सिमम फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, जो भी आपके दिमाग में कि मुझे इतने फ्रूट मिलने चाहिए, मेरे जो पेड़ हैं उसमें इतने सारे फ्लावर्स आने चाहिए, उसकी ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए, वैसी ग्रोथ होनी चाहिए, जो सारा आपने एक लेवल सोचा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ही पॉसिबल है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। हमें, क्योंकि मेरे को 15 साल हो गए गार्डनिंग करते हुए। ठीक है। गार्डनिंग करते हुए 15 साल हो गए। जो मेरा लकड़ी का बुरादा वाला जो प्रोसेस है, उसको 4-5 साल में उस पर काम कर रहा था और अभी 2-2.5 साल से मुझे उसमें रिजल्ट मिले। ठीक है। तो ये जो चीज है, ठीक है, जो प्रकृति का मेथड है, ये आपको सीखना चाहिए यदि आपको ग्रोथ चाहिए। और लगभग, अभी मैं आपको समझाऊंगा, लगभग फ्री, एग्जैक्ट फ्री, 100% फ्री कभी नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पर लगभग फ्री तरीके से, बिल्कुल फ्री मेथड से आप बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे, ऐसे कहें जैसे मेरे घर पे बहुत सारी सहजन की फलियां, मोरिंगा जिसको बोलते हैं, बहुत सारी मोरिंगा की फलियां आती हैं, बहुत सारे नींबू आते हैं, खूब जो उसके फ्लावर्स हैं, दोनों में ही बहुत अच्छे फ्लावरिंग होती है, सब कुछ आता है। ठीक है। अब मैं मेथड के ऊपर आता हूँ कि मेथड क्या है। ठीक है। आपको करना ये है कि आपके घर पे किसी भी तरह का कोई पत्तियों का कचरा, डंडियों का कचरा, किसी भी तरह का वर्मी कंपोस्ट, वो सब आपने इकट्ठा करके किसी भी पेड़ की, यहाँ इस तरह से, जैसे आप यहाँ पर दिखाएंगे, इस तरह से इकट्ठा करते जाना है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊं, थोड़ा सा दूर से दिखाएगा, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी बहुत सारी डंडियां। ठीक है। मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको पहले। ठीक है। ये इतनी सारी यहाँ पे डंडियां पड़ी हुई है। ठीक है। ये डंडियां कौन सी हैं? इस एरिया में, इस गार्डन में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, उनकी टूटी हुई डंडियां हैं। ये आपको बहुत सारे फ्लावर्स भी दिख रहे होंगे, बहुत सारी पत्तियां दिख रही होगी, पत्तियां दिख रही है। ठीक है। धीरे धीरे डिकम्पोज होती जाती है। ठीक है। ये यहाँ पर ये पत्ती दिख रही है, यहाँ पर ये पत्ती दिख रही है। ठीक है। इधर भी बहुत सारी पत्तियां हैं। ठीक है। ये मेरा पुराना डाला हुआ वर्मी कंपोस्ट है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप धीरे 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 साल 1.5 साल तक पत्तियां डंडियां, जो भी घर का किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट मतलब कौन सा वाला, जो आपका फ्रूट्स और सैलेड का जो कचरा बचता है, ठीक है, आपने फ्रूट्स खाया, उसका जो कचरा बचा वो आपने डाल दिया। आपने सब्जियां काटी घर में, ठीक है, कोई भी सब्जी हो, प्याज छोड़ दें, प्याज लहसुन छोड़ दें, उसके अलावा जितनी भी सब्जियां घर में कटी हैं, तो वो जो वेस्ट बचा है वो धीरे 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 आपको यहाँ इकट्ठा करते जाना है, इकट्ठा करते जाना है, इकट्ठा करते जाना है। और साल में एक बार, जैसे मेरे जो प्लांटर्स हैं, जो मैं आपको लकड़ी के बुरादे वाले प्लांटर्स बताता हूँ, उसमें तो हर 4 महीने में हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। इसमें मुझे लास्ट कब डाला था मुझे याद भी नहीं है, करीब करीब 1 साल पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था। ये इतना बड़ा पेड़ है, अभी करीब करीब 40 फीट के आसपास ये पहुंच चुका है। ठीक है। अभी इसके जो फ्लावरिंग हो रखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आप देखिएगा कि कितनी जबरदस्त फ्लावरिंग हो रखी है। ठीक है। तो इतना बड़ा पेड़ है। इसके अलावा जो मेरा नींबू का पेड़ है वो भी बहुत बड़ा हो रखा है। उसके बावजूद मुझे पूरे साल में लगभग
एक बार 10 किलो वर्मी कंपोस्ट डालनी पड़ती है। उसके अलावा मुझे तो ये 10 किलो वर्मी कंपोस्ट पूरे एक साल में भी डालने की जरूरत नहीं है। जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ वो ये कि जो इतना सारा यहाँ पर ये बायो वेस्ट जो डिकम्पोजिंग मटेरियल है वो इकट्ठा हो चुका है कि अब कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी एक सेटिस्फेक्शन के लिए मैं लगभग हर साल 10 किलो वर्मी कंपोस्ट का बैग लाके यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ कि जो आपने बायोवेस्ट डाला है, जो पत्तियां डंडियां डाली हैं, उनका यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, समझिएगा बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और हो सके तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, लगभग फ्री में खेती करने का, लगभग फ्री में फल लेने का ये एक लौता मेथड है। मैंने सब ट्राई कर लिया है, यूरिया, डीएपी, जो ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है, पेस्टिसाइड, ये वो, मेरे को 15 साल हो गए ये सब में। मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुका। अल्टीमेटली मुझे जो रिजल्ट मिले वो मिले प्रकृति के मेथड से, मदर नेचर के मेथड से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जो भी आपने बायो वेस्ट डाला, अभी आप देखिएगा यहाँ पर इस जगह मैं इसको जो एक खुरपी है इससे हटा के आपको दिखाऊंगा कि यहाँ चल क्या रहा है। ठीक है, इस जगह जूम कीजिएगा, यहाँ पे यहाँ पे दिखाइएगा। ये थोड़ा और पास से, इसको रोको। आप पकड़ो इसको। तो आपने क्या देखा इस वीडियो में, ये अनकट वीडियो है। ठीक है, अनकट वीडियो में आपने अभी क्या देखा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े, सब कुछ यहाँ पर हैं। हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने जरूर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। ठीक है, मैं इसको वापस ठीक कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे तरह के हैं। मेरा अंदाजा है कम से कम 200 से 300 तरह के अलग अलग छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। उन सबका अपना अपना रोल है। ठीक है, कोई बड़ी लकड़ी को छोटा करता है, कोई पत्ती को कन्वर्ट करता है, कोई खाद को कन्वर्ट करता है। तो हमें पेस्टिसाइड डाल के इनको मारना नहीं है। इनका काम ही यही है, प्रकृति ने इनको बनाया ही ऐसा है कि ये जो बायो वेस्ट आपने डाला है उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो पेड़ पौधों के लिए विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, विटामिन ए बी सी डी, वो सारा पौधों का खाना ये बनाते हैं। हमें केमिकल्स भूल जाने हैं। ठीक है, जब आप ये बायोवेस्ट धीरे धीरे, अभी जैसे ये दूसरा वाला पेड़ है मेरा, यहाँ पर तो इतना, आप थोड़ा सा दूर से दिखाएगा, यहाँ पर तो इतना सारा मैंने बायो वेस्ट इकट्ठा कर दिया है कि अगले 3-4 साल भी यदि मैं वर्मी कंपोस्ट नहीं डालूं, मैं कुछ और तो डालता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ एक चीज डालता हूं, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, यदि यहाँ 4-5 साल भी मैं वर्मी कंपोस्ट ना डालूं तो ये इतना सारा मटेरियल इकट्ठा हो चुका है कि मुझे अगले 5 साल तक खूब फ्लावरिंग होने वाली है, खूब फ्रूट्स मिलने वाले हैं और जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं नेगेटिव कमेंट नहीं करता, बट जो भी यूट्यूब पे जो वीडियोस डालते हैं कि आप ये एक चम्मच डाल दीजिए, ये वाली एक चीज व्हाइट कलर वाली एक चम्मच डाल दीजिए और आपके झड़ी लग जाएगी, आपके इतने नींबू आएंगे कि आप तोड़ते थक जाएंगे, या एक गिलास ये डाल दीजिए और बस अब तो थैले भर भर के आपके पास नींबू आने वाले हैं। आप चूना डाल दीजिए, आप
क्या कुछ नहीं दिखाया जाता है सिर्फ व्यूज के लिए। जो मैं समझ पाया हूँ अल्टीमेटली सिर्फ व्यूज के लिए आपको क्या कुछ बार बार दिखाया जाता है, अब ये डाल दो अब वो डाल दो। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं डालना पड़ता है। जो पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जितने भी गार्डन हैं उसमें मैं जानता हूँ सफाई वाले बंदे लगे हुए होते हैं। गवर्नमेंट ने सफाई का लगाया हुआ होता है कि जो गार्डन है उसको साफ रखें। जो पत्तियां वत्तियां डंडियां उनको साफ करके वो फेंक देते हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं, उसको आपको फेंकना नहीं है। पेड़ पौधों का वही विटामिन मिनरल खाना पीना सब कुछ वही है, उसको आपने उस गार्डन में लगे हुए जो भी पेड़ हैं उनके यहाँ इस तरह से इकट्ठा कर देना है और भूल जाना है। ठीक है, अपना आप। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि आप तो बस वहां पे वो सब बायोवेस्ट इकट्ठा कर दीजिए, अपना आप पता नहीं कहाँ से वो सूक्ष्म जीव आते हैं, पता नहीं कहाँ से कीड़े मकोड़े आते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या होता है, सब अपना आप होता है। आपको कुछ करने की कोई लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और फाइनली आपका जो पेड़ है वो बहुत अच्छी ग्रोथ देने लगता है, बहुत अच्छे फ्लावरिंग होती है और बहुत बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं और बहुत टेस्टी आते हैं। हमारे घर के अभी जब नींबू आएंगे, अभी भी आ रहे हैं 30-40 नींबू, लास्ट चल रहा है बिल्कुल अब तो। ठीक है, जब आएंगे बहुत ज्यादा वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी जो बहुत सारी जो सहजन का जो पेड़ है उसमें बहुत सारे फूल आ रहे हैं और उसमें जब फली आएंगी तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कितनी फलियां आती है और एक सिंगल फली कड़ी नहीं निकलती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस है इस नेचुरल मेथड का, प्रकृति के मेथड का, मदर नेचर के मेथड का, कि कोई भी फल आपका कभी भी कड़ा नहीं निकलेगा, खराब नहीं निकलेगा। ठीक है, ये भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है। मैं इतना सा कर लेता हूँ कि आपको जो फ्लावरिंग हो रखी है अभी, क्योंकि वही अभी मेरे को दिखाने के लिए है, जो मेरा मोरिंगा का जो पेड़ है उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है, सिर्फ इस मेथड से हो रखी है, वो मैं आपको जरूर दिखाता हूँ। क्योंकि ऊपर मुझे जाना पड़ेगा तो इसको शायद मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा, मैं वो आपको बाद में दिखाता हूँ। पर हाँ, मैं इस वीडियो के साथ उसको अटैच कर दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि बार बार मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर फंगस लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप समझते नहीं हैं, प्लांटर्स को छोड़ दीजिए, गमले वाले मेथड को छोड़ दीजिए। यदि यहाँ जो अभी मैंने ये सब समझाया इसमें यदि बात करूँ तो आपको लाइव चेक कराता हूँ, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। ये मेन मेरा पेड़ है। ठीक है, एक ये है एक ये है। ठीक है, दो पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, तीसरा उधर नीम का लगा हुआ है। ठीक है, जिसको मीठा नीम बोलते हैं। और अभी आप यहाँ से देखेंगे तो इस पेड़ की एक जो शाखा है, ठीक है, एक जो ब्रांच है वो डेड हो चुकी है, वो सूख चुकी है। अब सूख चुकी है तो प्रकृति क्या करती है, ये देखो आप यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये व्हाइट 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 व्हाइट, ये पूरा फफूंद लगी हुई है। ठीक है, ये एक तो यहाँ लगी हुई है और एक यहाँ पर दिखाएगा, ये जो एक इधर जो लकड़ी पड़ी हुई है ये इसमें भी लगी हुई है। ठीक है, अब दूर से दिखाएगा तो ये ईली लगना, ये फफूंद लगना, ये कीड़े लगना, ये सब प्रकृति का पार्ट है। यहाँ पे आके पेस्टिसाइड नहीं छिड़क देना है। प्रकृति में ये सब चीजें इसलिए बनी है ताकि चीजों को डिकम्पोज किया जा सके। यदि ईली लगी है तो ईली इसलिए लगी है, जो बड़े वाले पेड़ के टुकड़े हैं, ठीक है, बड़ी जो शाखाएं हैं उनको ईली छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर सके और फिर वो जो छोटे पार्ट हैं उनको फर्दर डिकम्पोज करने के लिए अलग टीम है। फिर जो वो टीम जो आउटपुट देगी उसको कन्वर्ट करने के लिए अलग टीम है और सबसे लास्ट में जो टीम है उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। तो प्लीज इन चीजों को डेप्थ में मैं बताता जा रहा हूँ, प्लीज समझें, इस टेक्निक को फॉलो करें। यदि आपके घर में पेड़ लगे हुए हैं तो फॉलो करें, यदि आप कोई फार्मर हैं जो पेड़ लगाना चाहते हैं, फलों के पेड़ लगाना चाहते हैं तो फॉलो करें। यदि आप कोई सोसाइटी है जो मुझे देख रहे हैं, कोई सोसाइटी है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं, गार्डन है बहुत बड़ा, तो आप प्लीज ये मेथड फॉलो करें। सिर्फ और सिर्फ ये एक मेथड है जिससे आपको मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम फ्लावर, मैक्सिमम फ्रूट मिल पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल हर चीज टू द पॉइंट लाइव आपको बता रहा हूँ। कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा हुआ है, कोई रिटन स्पीच नहीं है, कोई एआई की स्पीच नहीं है, कोई किताब भी नहीं है, कोई बुक भी नहीं है।
जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट प्रैक्टिकल बातें। आप करके देखेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। 100%। किसी भी जंगल में यही मेथड फॉलो होता है, वहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो इसी मेथड से चलते हैं। तो अब देखिएगा आप, जो मेरा मोरिंगा का पेड़ है उसमें कितने सारे फूल आ रखे हैं, कितने हजारों फूल आ रखे हैं, हजारों। पूरा पेड़ फूलों से भरा हुआ है बिल्कुल। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको बहुत आराम से। हर जगह आपको सिर्फ फूल ही फूल दिखेंगे और खूब सारे फूल। ये रिजल्ट है नेचुरल फार्मिंग का, जो प्रकृति का जो मेथड है उसका रिजल्ट है। आप जिधर भी देखेंगे आपको खूब सारे फूल मिलेंगे।